जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी और आपका रिवीजन भी ज़बरदस्त तरीके से चल रहा होगा। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं भाई पेपर की कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियों को लेकर जिससे आपका सिलेक्शन 1 या 2 नंबर से रुक जाता है। उसके बाद यदि हम बात करेंगे भाई कि जिसके 180 प्लस स्कोर आ रहा है वह बहुत सेफ है। उसके बाद यदि मॉक टेस्ट की बात करें तो वह लगाना बंद कर दो अब, ठीक है। कुछ ऐसी बातों पर भाई बात करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको इससे कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। बात करें भाई कि 180 प्लस स्कोर सेफ है, बिल्कुल सेफ है भाई, क्योंकि बहुत ही कम कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 190 प्लस या 200 प्लस कहीं ना कहीं जा रहे होंगे। मैं उन कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं जो किसी भी बुक डिपो से प्रैक्टिस सेट खरीदते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसलिए 180 प्लस आपका स्कोर बहुत सेफ है और आप बहुत अच्छी स्थिति में हो, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें भाई कि एडमिट कार्ड कब तक आएगा, तो ये पुलिस भर्ती बोर्ड ने क्लियर कर दिया है कि जो आपकी एग्जाम सिटी है वो तो कहीं ना कहीं आपने अभी तक चेक कर ली होगी, और जिन भाइयों ने चेक नहीं किया है तो वो चेक कर लें। आपका जो एडमिट कार्ड है वह 23 फरवरी को आपको पूरी तरह से दे दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें कि भाई मॉक टेस्ट, तो अब वो समय नहीं रहा कि आप मॉक टेस्ट सॉल्व करें। मॉक टेस्ट सॉल्व करना अब बिल्कुल बंद कर दो। क्यों? मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे भाई तब आपके पास समय कम बचेगा। अब कोशिश क्या करनी है कि आप रिवीजन करो, जितना भी आपने कवर किया है उसका आप बढ़िया तरीके से रिवीजन करो, और जिस टॉपिक में आप वीक हो उसको बार बार पढ़ो, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो सिलेबस की कमजोरियां हैं वह दूर हो जाएंगी और आपका पेपर में स्कोर बढ़ेगा। यदि आप अभी मॉक टेस्ट के पीछे पड़े रहोगे तो कहीं ना कहीं वहां आपकी गलतियां ज्यादा हो जाएंगी और आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो कोशिश क्या करनी है भाई कि मॉक टेस्ट की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट में यदि आपका स्कोर यहाँ कम रह जाता है तब आप कहीं ना कहीं होपलेस हो जाओगे, आप जो निराश हो जाओगे और वहां आप पेपर खराब कर दोगे। तो मॉक टेस्ट की तरफ ध्यान देना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें भाई कि प्रश्न गलत होने पर क्या करें। प्रश्न गलत होने पर इसका आशय ये है भाई कि जो वहां प्रश्न दिया होगा पेपर में उसका यदि उसकी भाषा यदि गलत है, ठीक है, उसका तात्पर्य गलत है, तो क्या करें। तो भाई जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो प्रश्न दिया गया होगा वह मान्य होगा। तो हिंदी भाषा के प्रश्नों को छोड़कर अन्य जो प्रश्न होंगे वह इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में दिए गए होंगे। तो आपको यदि हिंदी का प्रश्न समझ में ना आए तो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज कर लेना, इंग्लिश भाषा का प्रश्न पढ़ के जरूर देखना कि वह क्या कह रहा है, ठीक है। उसके बाद भाई बात करें कि छोटी छोटी गलतियों से सिलेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? कभी कभी क्या होता है भाई, आपको प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से आ रहा होता है और आप उसका एक गोला भरने की बजाय 2 गोला भर देते हो, तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। एक तो आपको सही नंबर जो मिलने होंगे 2 नंबर वह आपके कट जाएंगे और ऊपर से 1/4 यानी कि 2.25 नंबर आपका बेकार हो जाएगा बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जिनको भाई पेपर में बिल्कुल नहीं करना है। रोल नंबर बहुत अच्छी तरीके से भरना है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से अपना नाम फिल करना है, हर एक गोले को बहुत हिसाब से काला करना है, ठीक है। ये आपके भविष्य की बात है। उसके बाद यदि बात करें भाई जिस टॉपिक में समस्या उसको बार बार पढ़ो। ये मैं अभी पहले भी बता चुका हूं कि मॉक टेस्ट ना लगाकर ऐसे टॉपिक्स का रिवीजन करो जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। हालांकि आप पूरे सिलेबस को भी रिवाइज करते रहना थोड़ा थोड़ा, लेकिन उन टॉपिक्स पर ज्यादा गौर करें जिसमें आप वीक हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि सिलेबस में उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिए जिसमें आप वीक हैं तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इस तरह की कमजोरियों को अभी दूर करने का समय है भाई, और अभी जो समय है वह ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे जो पिछली भर्तियों में पूछे जा चुके हैं उनको भी गौर करते रहना। पेपर नॉर्मल आता है, पेपर ज्यादा टफ नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें कि भाई रणनीति मत बदलना, नुकसान हो जाएगा, बिल्कुल नुकसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बताऊं दी। मान के चलिए आपका कोई एक सब्जेक्ट है जो कि आपका मजबूत है, यानी कि आप उसमें स्ट्रांग हो, चाहे भाई आपका मैथ हो, चाहे भाई आपका जीएस हो या हिंदी हो या रीजनिंग हो, ठीक है। तो आपने उसको विशेष तौर पर प्रिपेयर यानी कि तैयार किया होगा। अब यदि लास्ट में जाकर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो कि यार मैं इसमें ज्यादा कर जाऊंगा, तो नुकसान हो जाएगा। तो कोशिश क्या करनी है, जिस रणनीति से अभी तक तैयारी करते हुए आए हो, जिस सब्जेक्ट को मजबूत बना के रखा है उसको अंतिम तक पकड़ बना के रखना, ठीक है। लास्ट चरण तक जब तक एग्जाम ना हो जाए उस सब्जेक्ट को बिल्कुल क्लियर करके रखना है भाई, क्योंकि स्ट्रांग सब्जेक्ट ही आपको आपकी यहाँ नैया पार लगाएगा। बकाया कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसमें आप एवरेज होंगे, ठीक है। ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है भाई।